नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, शतरंज में मात। ये कहानी है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और उनके दरबार में रहने वाला तेनाली रामकृष्ण, जिसको सभी लोग प्यार से तेनाली रामन भी कहते थे। वो बहुत ही होशियार था एवं राजा का हंसी की कहानियाँ सुनाना और उसका मनोरंजन करना उसका काम था। दरबार के अन्य दरबारी उससे चिढ़ते थे। एक दिन उन्होंने उसको सबक सिखाने की सोची। दरबारियों ने उसको राजा के सामने शतरंज खेलने के लिए मजबूर कर दिया, पर तेनाली रामन को शतरंज खेलना आता ही नहीं था। वह राजा के सामने फंस जाता है। अगर वो हार गया तो उसे सजा मिलेगी। तो चलिए जानते हैं क्या होता है कहानी में। शतरंज में मात। मात का मतलब होता है बच्चों हारना या पराजित करना। तेनाली रामकृष्ण, जिसको हम तेनाली रामन भी कहते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक एवं राज परामर्शदाता के रूप में जाने जाते थे। वे अपनी कुशार्ग बुद्धि और हास्य भरे वृत्तांतों के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चों, विदूषक का मतलब होता है राज दरबार में राजा का मनोरंजन करने वाला व्यक्ति, और परामर्शदाता मतलब राजा को सलाह देने वाला। कुशार्ग मतलब बहुत ही तेज बुद्धि का वो आदमी था। हास्य भरे वृत्तांत मतलब किसी घटना का पूरा विवरण सुनाना, जिसमें हंसी मजाक होती थी, ऐसी बातें वो राजा को सुनाता था। तो विजयनगर में राजा कृष्णदेव रहते थे। उनके दरबार में जो रहने वाला एक राज दरबारी था, जिसका नाम था तेनाली रामकृष्ण, जिसको सभी लोग प्यार से तेनाली रामन भी कहते थे, वो उनके दरबार में रहता था और वो उनको हास्य भरी कहानियाँ वृत्तांत सुनाता था और उसकी बुद्धि बहुत ही तेज थी। कहानी इस तरीके से शुरू होती है बच्चों। कहानी का पहला दृश्य है राजा का दरबार। दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनाली रामन के आसन अभी खाली है। तो पहला दृश्य शुरू होता है, राजा का दरबार लगा हुआ होता है। उसमें जो दरबारी हैं वो सब अपने आसन मतलब जो उनकी सीट्स होती हैं उन पर बैठे हुए होते हैं। केवल राजा और तेनाली रामन के ही जो आसन होते हैं वो खाली होते हैं। पहला दरबारी बोलता है, देखा अब तक नहीं आए तेनाली रामन। दूसरा दरबारी बोलता है, भला क्यों आएंगे जब स्वयं राजा उनकी मुट्ठी में है, तो वे हम जैसों को क्या पूछेंगे। तो यहाँ पर दो दरबारी आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला दरबारी उनसे बोलता है कि देखो तेनाली रामन अभी तक नहीं आया है। दूसरा दरबारी कहता है कि भाई वो क्यों आएंगे, जब राजा उनको इतना पसंद करते हैं, है ना, तो राजा उनकी हर बात मानते हैं, तो वो क्यों आएंगे राजा से पहले। तीसरा दरबारी बोलता है, महाराज ने बहुत सिर पर चढ़ा रखा है तेनाली को। सिर पर चढ़ाना मतलब उसको जो है बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, उसकी ज़्यादा बातें सुनते हैं, इस प्रकार तीसरा दरबारी बोलता है। चौथा दरबारी राजा की नकल करता है, हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। जो चौथा दरबारी होता है वो बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि राजा जो है वो अक्सर तेनाली की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, तो वो इसलिए यहाँ पर राजा की नकल करता है। पहला दरबारी, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना पड़ेगा। तो जो पहला दरबारी होता है वो बोलता है कि महाराज के जो दिमाग में तेनाली की इतनी अच्छी इमेज बनी हुई है उसको थोड़ा उतारना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसको उनको बताना पड़ेगा ये इतना चालाक नहीं है। दूसरा दरबारी बोलता है, कितनी बार प्रयत्न किया। प्रयत्न करना मतलब होता है कितनी बार हमने कोशिश किया, प्रयास किया। तेनाली की चतुराई के आगे एक न चली मतलब उनका कोई वश ही नहीं चला, है ना। वो फिर बार बार हारते रहे, वो उन्होंने कोशिश तो बहुत बार की है। दरबारी, कुछ युक्ति निकाली जाए। युक्ति निकालने का मतलब होता है समाधान निकालना या फिर सोल्यूशन करना। तो इस प्रकार चौथा दरबारी कहता है कि अब हमें कोई समाधान करना ही पड़ेगा तेनाली रामन के लिए। तभी पहला दरबारी बोलता है, चुटकी बजाता है, बोलता है, निकाल लिया मैंने एक उपाय, सुनो। सब उसे घेर लेते हैं। जब पहला दरबारी ऐसे बोलता है चुटकी बजा करके, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है, तो जितने भी दरबारी होते हैं वहाँ पर वो उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। आपस में खुसर फुसर होती है, सब प्रसन्न दिखते हैं, सब तभी नगाड़े बजने लगते हैं। नगाड़े बजने का मतलब होता है जैसे कोई घोषणा होने वाली हो। जैसे जब राजा के दरबार होते थे तो उसमें गेट के बाहर दो राज दरबारी खड़े होते थे और वो एक जो है नगाड़ा बजाते थे। नगाड़ा होता था उनके हाथों में। जब भी राजा आते थे तो वो एक नगाड़ा बजाते थे, जिससे सभी लोगों को पता लगता था कि राजा आ रहे हैं। एक सेवक, सावधान, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। तो जो गेट पर खड़ा रहता है एक सेवक, वो बोलता है कि सभी लोग सावधान हो जाओ, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। राजा आ जाते हैं और बैठते अपने सिंहासन में बैठ के बोलते हैं, तेनाली रामन कहाँ हैं। उनको तो केवल तेनाली रामन से मतलब था। वो आते ही पूछते हैं कि भाई कहाँ है तेनाली रामन। पहला दरबारी दर्शकों को देखते हुए, दरबारी तो उनसे पहले ही परेशान थे तेनाली रामन को लेकर, तो दर्शकों की तरफ देखता है और बोलता है, लो आते ही आ गई याद, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। तो पहले दरबारी बोलता है राजा से कि
महाराज अभी नहीं आए हैं, लगता है वो शतरंज के खेल खेल रहे हैं कहीं पर। राजा, शतरंज? राजा एकदम चौंक जाते हैं। तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन है? क्योंकि राजा को पता नहीं था कि वो शतरंज खेलते हैं, तो इन दरबारियों ने उसको झूठ बोल देते हैं वो कि वो शतरंज का खेल खेल रहा है कहीं, तो इसलिए राजा चौंक जाते हैं। दूसरा दरबारी, हाँ महाराज वो बहुत अद्भुत खिलाड़ी है। अद्भुत मतलब होता है बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी है। तीसरा दरबारी बोलता है पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। तो तीसरा दरबारी जो है वो महाराज को चढ़ा देता है, बोलता है वो हाँ ठीक है अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वो आपके बराबर थोड़ी ना खेल सकता है जितना अच्छा आप खेलते हो। फिर चौथा दरबारी बोलता है महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए। चौथा दरबारी उनसे कहता है अगर आप हमें आज्ञा दो तो हम एक मैच करा देते हैं आप दोनों के बीच में, एक और आप और दूसरी ओर तेनालीरामन। तेनाली जी नहला तो आप भी तो दहला हो। तो इस प्रकार जो चौथा दरबारी होता है वो मैच की तैयारी कराने के लिए महाराज से आज्ञा मांगता है और फिर महाराज को चढ़ा देता है कि अगर तेनाली नहला है मतलब वो खेलने में अच्छा है तो आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो। तो नहला, तो नहले पे दहले का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति चाल चलता है और सामने वाला उससे भी ज़्यादा अच्छी चालाकी या तेज जवाब देता है तो उसके नहले पे दहरा बोलते हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है कि नहला मतलब अच्छा है वो, और महाराज को बोला गया दहला तो आप उससे भी अच्छा हो। तो आप इस तरीके से इसको समझोगे। राजा प्रसन्न होकर मतलब राजा खुश हो जाते हैं। क्या उत्तम सुझाव है। सुझाव मतलब उत्तम मतलब बढ़िया, और सुझाव मतलब आपने जो सलाह दी है ये बड़ी अच्छी है, ये जो हमें आपने सजेस्ट किया है। बराबर का खिलाड़ी मिले तभी तो खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा चतुर निकला, मुझे बताया क्यों नहीं। तो इस प्रकार जो है राजा की समझ में ये आता है कि तेनाली ने मुझसे छुपाया हुआ है कि इतना अच्छा खिलाड़ी है और मेरे साथ में खेलता नहीं है, मुझे छुपा रखा है। पहला दरबारी, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज इसलिए छिपाए रखा। तो इस प्रकार पहला दरबारी बोलता है कि वो आपको हराना नहीं चाहता है इसलिए उसने आपको नहीं बताया है। पर वास्तव में बड़ा सच्चाई में अगर देखा जाए तो वह घाघ है तेनाली। घाघ का मतलब क्या होता है कि बहुत ही चालाक अनुभवी, जिसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता या हराया नहीं जा सकता। वह एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है, मात मतलब हरा चुका है। तो इस प्रकार पहला दरबारी राजा को कहता है कि जो तेनाली है वो बहुत ही चालाक है, अनुभवी है, जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता है, इसलिए वो आपके साथ में खेलना नहीं चाहता है और उसने बहुत सारे खिलाड़ियों को हरा रखा है अभी तक। तो हम भी कुछ कम नहीं है, हो जाए दो दो हाथ होने का मतलब होता है मुकाबला होना, है ना। तो इस प्रकार राजा बोलते हैं कि अगर वो घाघ है तो हम भी घाघ है, हम थोड़े ना उससे कुछ कम है, चलो मुकाबला की तैयारी की जाए, शुरू की जाए मुकाबला, दो हाथ करे जाएं। श्री तेनालीरामन जी आ रहे हैं। सेवक बोलते हैं कि तेनालीरामन आ रहे हैं। तो तेनालीरामन का प्रवेश, तेनालीरामन जो है वो अंदर आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तेनाली झुककर प्रणाम महाराजा धीराज की जय हो। राजा मुंह फेर लेते हैं, तेनाली चौंकता है। जब तेनाली आते हैं तो महाराज पहले से बैठे होते हैं तो वो महाराज को प्रणाम करता है, झुककर उनको प्रणाम करता है। लेकिन जो राजा होते हैं वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं उनसे और उनके प्रणाम नहीं लेते हैं। तो यह देखकर जो तेनाली होता है वो चौंक जाता है। तेनाली को लगता है पता नहीं आज क्या हुआ भाई, वो प्रणाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तेनाली, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करे महाराज। तुच्छ सेवक मतलब होता है छोटा आदमी, बहुत ही छोटा। तो बोलते हैं कि छोटे आदमी का प्रणाम स्वीकार करे महाराज। राजा क्रोधित, राजा को गुस्सा आ जाता है सब बातें सुनकर तेनाली के बारे में कि उसने मुझे छुपा रखा है, तो इसलिए वो क्रोधित होकर बोलते हैं, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। माहिर हो मतलब बहुत अच्छा खेलते हो, विशेषज्ञ हो। तेनाली एकदम चकित हो जाता है, वो आश्चर्यचकित होता है, ये क्या हुआ, शतरंज और मैं शतरंज के विषय में मैं कुछ जानता ही नहीं महाराज, क्योंकि तेनाली को तो आता ही नहीं था। तो ये बात एकदम से सुनकर वो चकित रह जाता है कि ये कहाँ से क्या हुआ है मेरे साथ में। तो महाराज को बताता है सर शतरंज खेलना मेरे पे आता ही नहीं है। राजा फिर ये सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं, मुझे सब पता है तेनाली, अब बात छिप नहीं सकती दरबारियों से। क्यों? राजा क्या करते हैं, दरबारियों की तरफ देखते हैं, क्योंकि दरबारियों की उनसे पहले बात हुई थी। तो राजा बोलता है ये बात जो है छिप नहीं सकती है, कहाँ तक छिपाओगे। पहला दरबारी, हाँ महाराज बड़ों को मात दी है तेनाली ने। तो पहला दरबारी क्या होता है, वो और आग लगा देता है राजा के दिमाग में। वो बोलता है महाराज इसने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात दिया, मतलब बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी हुए हैं उनको हराया है इसने। तीसरा दरबारी बोलता है जरा बच के खेलिएगा महाराज। तो वो और जो है आग लगा देते हैं ज़्यादा। तीसरा दरबारी जो होता है कि ये इतना अच्छा खिलाड़ी है, ये आपको भी हरा देगा, थोड़ा ध्यान से खेलना। सब दरबारी मुंह छिपाकर हंसते हुए हैं, क्या आनंद आ रहा है। तो जो सब दरबारी होते हैं वो उनकी पहले से प्लानिंग होती है, तो ये बातें सुनकर सब जो है धीरे धीरे हंसते रहते हैं, सोचते हैं बहुत मज़ा आ रहा है। तेनाली घबरा जाता है, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं है महाराज, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। तेनाली जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो सोचता है ये क्या हो गया आज। तो महाराज से बोलता है नहीं महाराज जो है मैं सच में मुझे शतरंज का ज्ञान नहीं है। और अनाड़ी का मतलब होता है जब किसी का अनुभव या ढंग से कोई काम करना नहीं आता हो या किसी काम में वो कच्चा हो, उसको हम अनाड़ी बोलते हैं। तो इसलिए तेनाली बोलता है कि महाराज अगर आप मेरे साथ में खेलोगे तो आप पछताओगे, मेरे को कुछ नहीं आता है। राजा
कोई बहाना नहीं चलेगा, सेवक जाओ व्यवस्था करो। राजा तो दिमाग में बस यही रखा था कि खेलना ही है, तो उसको वो डांट देता है, बोलता है ये कोई बहाने वाने नहीं चलेंगे, और अपने सेवक से बोलता है जाओ खेल की तैयारी करो। मैं नहीं खेलता शतरंज, सिर ठोकता है। वो अपना सिर ठोक कर बोलता है मैं नहीं खेलता हूँ शतरंज। पहला दरबारी, तेनाली जी क्यों अस्वीकार कर रहे हो? अस्वीकार करना मतलब मना करना। तो पहला दरबारी बोलता है भाई तेनाली जी क्यों मना कर रहे हो आप? दूसरा दरबारी, जब महाराज ने स्वयं नौता दिया है, नौता देना मतलब जब आमंत्रण दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे साथ में खेलो, तो आप क्यों मना कर रहे हो? तीसरा दरबारी बोलता है तेनाली जी दांव जरा सोच समझ कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटने लगते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। असमंजस मतलब होता है दुविधा में आना, है ना। तो जो सारे लोग, ये जो जितने भी दरबारी होते हैं, वो उसे देख के सब हंसने लगते हैं, और वो असमंजस में था, वो दुविधा में था क्या करना है, उसको देखकर सब हंसने लग जाते हैं असमंजस में, उसका आनंद उठाते हैं। अब तेनाली जो है उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ में। तेनाली दर्शकों से, समझा, चाल चलिए सबने, ठीक है। तो तेनाली की समझ में आ जाता है। फिर जो दर्शक वहाँ बैठे रहते हैं उन्हें बोलते हैं हाँ अच्छा, इन्होंने मेरे खिलाफ में साजिश रखी है, चाल चलिए, चलो ठीक है देखते क्या होता है। और इस प्रकार जो है वो पर्दा गिर जाता है। दूसरा दृश्य, अब दूसरे दृश्य की तैयारी होती है। दरबार भवन, बीच में चौकी, उस पर गद्दी, एक और तकिए से टिके राजा, सामने मुंह लटकाए तेनाली, बीच में शतरंज की चादर बिछी है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है खेल खेलने की तैयारी हो जाती है। बीच में दरबारीगण दर्शकों से, अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर। जो दरबार में रहते हैं दरबारीगण, वो बोलते हैं दर्शकों से अब जो है महाराज गुस्सा हो गए तेनाली पर। राजा, हाँ भाई तेनाली खेल आरंभ करो। तेनाली मुंह लटकाए धीरे से, महाराज आरंभ करे, है ना। तो राजा जो है तेनाली को बोलते हैं भाई तुम शुरुआत करो। तो तेनाली बोलता है नहीं महाराज आप ही करो। मुंह उसका लटका रहता है क्योंकि उसे खेलना ही नहीं आता है, वो बेचारा परेशान होता है। राजा, यह चला मैं पहली चाल, मोहरा उठाकर रखते हैं। तो राजा इस प्रकार जो है अपनी पहली चाल चल देते हैं, और मोहरा जो होती है शतरंज की, वो उठाकर रख देते हैं। चौथा दरबारी, क्या चाल चली महाराज ने, ताली बजाता है। अब दरबारियों का काम यही होता है, वो महाराज को बोलते हैं बहुत अच्छी चाल चली आपने, और ताली बजाने लगते हैं। तेनाली, सोच मैं क्या चलूँ। अब बेचारे तेनाली को कुछ आता ही नहीं था, वो सोचता रहता क्या चलूँ। दूसरा दरबारी, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं है। दूसरा दरबारी बोलता है कि भाई महाराज जी आपने बहुत अच्छी चाल चली है, लेकिन हमारी जो दरबारी है ना वो कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी चाल चलते हैं। तेनाली अपने आप से एक मोहरा उठाते हुए, चलो इसको बढ़ाता हूँ। अब तेनाली को कुछ पता नहीं था, बस वो ऐसे ही मोहरा कोई भी उठा लेते हैं और चल देते हैं, और सोचते चलो इसको ही चल देता हूँ। राजा दर्शकों से, सबसे पहले मंत्री, अवश्य कोई गूढ़ चाल है। गूढ़ चाल मतलब गहरी चाल है, जिसको कोई समझ नहीं पाता, रहस्यमयी चाल है, सोच समझ कर चलूँ। अब राजा को क्या था, राजा के दिमाग में ये था कि जो तेनाली है वो बहुत अच्छा शतरंज का खिलाड़ी है, और उसने जो है सबसे पहले मंत्री चल दिया। अक्सर जो है मंत्री चलते नहीं है, तो उसने सोचा कि कोई ना कोई इसकी गहरी चाल होगी रहस्यमयी, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो फिर वो सोचता है मैं सोच समझ कर चलूंगा अपनी चाल को। तेनाली दर्शकों से, कुछ भी चले मुझे क्या। राजा से, लीजिए यह चला। राजा धीरे से, यह क्या, चतुराई है मूर्खता। तो फिर आज सोचते क्या खेल रहा है, ये चतुराई है या ये पागल है। तेनाली अब चलाया घोड़ा, फिर वो घोड़ा चल देता है। राजा, अरे यह तो सरासर मूर्ख है। मैं वो सरासर मूर्ख मतलब पूरी तरीके से मूर्ख है, वो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है किसी बात का, अवश्य जानबूझकर हार रहा है। गरज कर तेनाली मन से खेलो। तो क्या होता है, राजा को लगता है कि जानबूझ के हार रहा है, क्योंकि इतनी बेकार चाल तो कोई चलेगा नहीं जो खेलने वाला होता है, और पहले से ही राजा को दरबारियों ने बताया था कि वो आपसे जानबूझकर हारेगा। तो राजा को और गुस्सा आ जाता है। पहले दरबारी, ठीक से खेल जमाओ तभी महाराज को आनंद आएगा। तो पहला दरबारी जो बोलता है भाई तेनाली अच्छे से खेल खेलो, महाराज को तभी अच्छा लगेगा। दूसरा दरबारी बोलता है महाराज को अनाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। अनाड़ी मतलब होता है जो किसी काम में कच्चा होता है, उसको पूरी तरीके से खेलना नहीं आता है। चौथा दरबारी बोलता है आप कुशल खिलाड़ी हैं, कुशल मतलब अच्छा है, आपको पूरा अच्छे से आता है खेलना, जानकर मत हारिए। चौथा दरबारी जो होता है वो और जो है आग लगा देता है, वो महाराज को सुना के बोलता है कि आप तो बहुत अच्छे खिलाड़ी है भाई, जानबूझकर क्यों हार रहे हो, क्योंकि जब महाराज ऐसी बात सुनेंगे तभी तो महाराज को गुस्सा आएगा। तेनाली, अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा। तेनाली को समझ में नहीं आता, बेचारा परेशान हो जाता है, बोलता मेरा तो तमाशा निकल गया पूरा का पूरा। राजा समझाते हुए, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। राजा के दिमाग में तो यही है कि तेनाली जो है वो जानबूझकर हार रहा है, और तेनाली को ये लगता है कि अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो राजा हार जाएगा। तो उसको समझाता है भाई तुम डरो मत, अच्छे से खेलो, कोई बात नहीं। तेनाली, मैंने सच कहा महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। तो तेनाली फिर बोलता है मैंने सच, बिल्कुल आपको सच बताया, मुझे खेल का कुछ भी नहीं पता है। राजा क्रोधित हो जाता है, तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि राजा को तो पहले ही पढ़ा रखा था, देखो राजा कितना क्रोधित हो रखा है। राजा बोलता है तुम सच बोल रहे हो, और जो बाकी लोग इतने सारे बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें अच्छा खेलना आता है। देखा है बाजी पर बाजी जीतते हो, मतलब गेम पे खेलते, एक गेम जीता फिर दूसरा फिर तीसरा, इसलिए जो हमने खेला है खेलते हुए देखा है, और ये जीतते हैं। सभी दरबारी बोलने लगते हैं। राजा, सुना, यदि अब भी हारे तो अच्छा नहीं होगा,
तेनाली चाल चलता है। तो राजा को तो दिमाग में फिट बैठ जाता है कि भाई इसको खेलना अच्छा ही आता है ना। तो फिर तेनाली फिर मजबूरी में तेनाली को चाल चलनी पड़ती है। राजा गरज कर, फिर अनराडी चाल, मतलब फिर बेकार की चाल चली तुमने। अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ, कि जो तुम अच्छे से खेल सकते हो, तुम्हें पता है ना, वही सब चीज़ तुम करो, जानबूझकर गलत मत खेलो। तेनाली जैसी आज्ञा लीजिए, यह चलता हूँ। राजा उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, क्रोधित, फिर जानकर आ रहे तुम। तेनाली जो है फिर आ जाता है। पहला दरबारी महाराज अति चतुर, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा तेनाली। पहला दरबारी फिर आग लगा देता है, बोल देता है अगर आप जानबूझकर आ रहोगे ना तेनाली, तो मतलब महाराज को गुस्सा आ जाएगा, उनका अपमान हो जाएगा। दूसरा दरबारी भड़काते हुए, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली। जो दूसरा दरबारी होता है वो बोलता है कि महाराज का जो क्रोध है ना वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, बहुत ही, है ना। तो तुम जो है संभल कर खेलो, थोड़ा जानबूझकर मत हारो। सब दरबारी, हमने महाराज अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए देखा है। तो सभी दरबारी एक साथ में बोलते हैं कि महाराज हम जितने भी ये गेम खेलते हैं सब में जीतता है, ये जानबूझकर हारा है। राजा सुना, यदि आप भी हारे तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, राजा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है अगर तुम अब की बार आ गए तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। फिर तेनाली चाल चलता है। अब ये सुनकर फिर तेनाली अपनी चाल चलता है। राजा गरज कर, फिर गुस्सा हो जाते हैं राजा, फिर अनराडी चाल, मतलब फिर बेवकूफ़ वाली चाल, जैसे कुछ तुमको कुछ खेलना ही नहीं आता है। अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। सही रंग दिखाने का मतलब होता है असली स्वभाव दिखाना या सच दिखाना। सच में अगर तुम अच्छे खिलाड़ी तो अच्छी तरीके से खेलो, ये बोलते हैं राजा उसको। फिर तेनाली बोलते हैं जैसी आज्ञा लीजिए, चलता हूँ। तेनाली क्या करे बेचारा, फिर से वो अपनी चाल चल देता है। राजा उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, मतलब जो चाल चल रहे थे फिर वो हार जाता है। क्रोधित, फिर जानकर आ रहे तुम, मतलब राजा फिर जो है उसका प्यादा हरा देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने फिर जान के आ रहे हो तुम। पहला दरबारी महाराज अति चतुर है, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा तेनाली। पहला दरबारी कहता है कि महाराज जो है बहुत ही तेज है, अगर तुमने जानबूझकर हारे और उनका अपमान हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दूसरा दरबारी भड़काते हुए, दूसरा दरबारी जो है और भड़का देता है, महाराज का क्रोध भयंकर है। भयंकर का मतलब होता है बहुत ही डरावना, गंभीर रूप से खतरनाक। राजा अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। खेल आरंभ करते हुए, यह रही मेरी चाल। तो फिर क्या होता है, राजा को जो है बहुत गुस्सा आ जाता है, वो सोचते हैं इसको सजा देनी पड़ेगी। तो बोलते हैं उसको अगर तुम अब की बार भी आ रहे ना तो तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। सिर मुड़वा दूंगा मतलब तुम्हारे बाल कटवा दूंगा, गंजा कर दूंगा तुम्हें। तेनाली सिर खुजाते हुए, अब बेचारे तेनाली को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, वो अपना सिर खुजाने लगता है। मैंने इसे दिया उत्तर, राजा समझ जाओ यह हुई मेरी अगली चाल। तो यहाँ पर क्या है, तेनाली जो है फिर सर खुजाते हुए अपनी चाल चलता है, लेकिन उसे कुछ बेचारे को पता ही नहीं है। राजा को बोलता है भाई समझ जाओ, उसने अपनी चाल चल देते हैं राजा जी। तेनाली और यह रहा मेरा दाम। फिर तेनाली अपना दाम चलता है। राजा फंसाया ना, मंत्री क्यों चले। अब की बार क्या होता है, तेनाली जी मंत्री को चल देते हैं, चलनी नहीं होती है वो चाल। तेनाली राजा के बचाव के लिए मंत्री को बढ़ाया, उसका फिर वो बताता है कि मैंने तो अपने राजा को बचाव के लिए मंत्री को बढ़ाया है। राजा और यह गया तुम्हारा मंत्री, और फिर मंत्री भी उसका चला जाता है और जो है तेनाली हार जाता है। अब आए स्वयं राजा, राजा यह गया तुम्हारा राजा। फिर वो राजा तेनाली जो है राजा की चाल चलता है और वो राजा भी पिट जाता है। इतनी मूर्खता, मुझे विश्वास नहीं रहा तुम पर। उठ खड़े होते हैं, शतरंज उलट देते हैं, मोरे उठाकर जोर से फेंकते हैं। ये अच्छा खेल बनाया हमारा। तो इस प्रकार क्या होता है कि तेनाली दोबारा से हार जाता है, तो महाराज को गुस्सा आ जाता है और जो इतनी मोरे भी थी ना शतरंज की, वो उठाकर फेंक देते हैं और खड़े हो जाते हैं, बहुत ही गुस्सा आ जाता है उनको। दरबारियों से कल दरबार में नाई बुलाना, और दरबारी जो होते हैं वहाँ वो बोलते हैं कि नाई बुलाना, इसके बाल कटवाएंगे। तेनाली ने बाल उतरवाऊंगा मतलब बाल कटवाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। तमतमाया चेहरा लिए पांव पटकते चल देते हैं। इस प्रकार राजा जो है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मेरा अपमान किया है इन्होंने, मेरी बेइज्जती की है, तेनाली ने मेरे साथ में अच्छा नहीं खेला है, मैं इसका अपना बदला लूंगा, है ना, इसके बाल कटवाऊंगा। अब देखो तेनाली कितना परेशान हो रखा है बेचारे, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है उसके साथ में। पहला दरबारी प्रसन्न होगा, दरबारी तो खुश हो जाते हैं, मजा आ गया, अब तो बात बन गई ना। तेनाली मुंह छिपाए, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर कोई अपमान। तो तेनाली बेचारा परेशान हो जाता है कि पूरी सभा में सबके सामने मेरे बाल कटेंगे, मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, इससे कोई बेइज्जती नहीं हो सकती, अपमान मतलब बेइज्जती होना। और इस प्रकार जो है दूसरे दृश्य का पर्दा गिर जाता है। तीसरा दृश्य, दरबार भवन, बीच में ऊंचा मंच, राजा सिंहासन पर, तेनाली अपने आसन पर, एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है। इस प्रकार तीसरा दृश्य शुरू होता है। राजा बैठा हुआ होता है और जो एक सेवक होता है उनको वो नाई को लेकर आता है। नाई राजा के सामने गिरकर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मतलब निर्दोष, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जब वो नाई को लेके आते हैं तो नाई को ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई गलती की है, इसलिए राजा के पास जा रहा है, वो उसको खींच के ले जा रहे हैं, क्योंकि राजा के पास जाने से सभी लोग डरते हैं। तो
राजा बोलते हैं उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। दंड मतलब सज़ा नहीं मिल रही है। नाई प्रसन्न हो जाता है, फिर तो ठीक है भाई, कोई सज़ा नहीं मिल रही है मुझे। राजा अपना उस्तरा निकालो, मुंडन करना है। मुंडन मतलब बाल काटने हैं। नाई मुंडन, तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। तो नाई को लगा चलो भाई ये तो काम मिलेगा मुझे, काम करूँगा तो इनाम भी मिलेगा। फिर मुझे क्या, राज दरबार में केस उतारो। केस मतलब होता है बाल। राज दरबार में बाल काटो या नदी के किनारे, सब बराबर है मेरी तरफ से। तो पेटी खोल तैयारी करता है। तमाशा देखने के उत्सुक दरबारी धीरे धीरे मंच के निकट आ जाते हैं। जो दरबारी होते हैं वहाँ पे वो तमाशा देखने के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहीं पर। क्षमा करिए महाराज। राजा क्षमा उमा कुछ नहीं, अब तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया। तुम मंच पर चढ़ो। तेनाली मंच पर चढ़ जाता है। नाई अरे इतने महान आदमी का मुंडन। नाई कहता है भाई ये तो बहुत महान आदमी है, इसके बाल काटूंगा मैं। राजा डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो। नाई जो आज्ञा महाराज, उस्तरा लेकर तेनाली के पास चला जाता है। तेनाली महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं। महाराज जो है महाराज से जो है तेनाली जो है एक रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं हमसे। दरबारीगण आपस में अवश्य कोई नई चाल है। जो दरबारीगण होते हैं उन्हें पता है ये बहुत चालाक है, सोचते हैं कि कोई नई चाल चलने वाला है। फिर राजा कहो तेनाली। राजा कहता हाँ चलो बताओ। जब तक रण न चुका दूं केस हटवाने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। सब दरबारी देखो दूरता, दूरता मतलब चालाकी भरा काम। तो जो है जो तेनाली होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि भाई मेरे जो बाल है ना इन पर मैंने कुछ ऋण लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है मतलब, और जब तक मैं वो नहीं दूंगा तो मैं इनके बाल नहीं कटवा सकता हूँ। तो इस तरीके से वो अपना चालाकी दिखाता है वहाँ पे। और जो सभी दरबारी होते हैं वो बोलते हैं ये बहुत चालाकी भरा काम नहीं किया है इसने, धूर्ता। राजा शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। सोचकर एक दरबारी जाओ अभी कोष से 5000 अशरफियाँ निकाल कर इनके घर भिजवाओ। नाई से काम पूरा करो, देखना एक बाल भी न छूटे। दरबारी प्रसन्न। नाई फिर उस तरह उठाता है। तो इस प्रकार राजा कहता है तुम बच नहीं पाओगे, चलो तुम्हें 5000 अशरफियाँ तुमने उधार लिए ना वो मैं पे कर देता हूँ। तो वो जो है कोष मतलब होता है खजाने से। खजाने से जो है वो बोलता है कि 5000 अशरफियाँ लाओ इसके घर पर भिजवा दो। और नाई को बोलता है तुम अपना काम स्टार्ट करो। तेनाली रोक कर, क्षण भर भैया। तेनाली कहता है एक क्षण मतलब कुछ टाइम के लिए रुकना, 1 मिनट के लिए रुको बच्चे, थोड़ी देर के लिए रुको। आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है, वहीं पर बैठ जाता है। आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करता है। अब तेनाली भी बहुत जो है ना वो इंटेलिजेंट होता है, होशियार होता है। फिर वो नई आइडिया निकाल के लेके आता है। और वो क्या करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार जो है मंत्रों का जाप करने लगता है। राजा बीच में ही, तेनाली यह क्या। दरबारी आपस में एक नया डोंग, हद है चतुराई की। तो राजा जो है पूछते हैं भाई ये अब नया क्या डोंग लगाया तुमने, क्या करने लगे तुम दोबारा बीच में ये मंत्रों का जाप। दरबारी आपस में सोचते हैं, दरबारियों को तो पता था। वो बोलते हैं भाई एक नया डोंग इसने स्टार्ट कर दिया अभी। तेनाली आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए, तेनाली जो है चालाक होता है, वो धीरे से आंखें खोलता है और शांति से बोलता है 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप। कृपया बीच में मत टोको, मतलब बीच में मत बात करो। मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो राजा से बोलता है कि मैं जो है ना आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मंत्रों का जाप जो है आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। राजा पहली मत बुझाओ। नहीं देरी क्यों, उस तरह उठाओ। राजा बोलते हैं पहली मत बुझाओ। पहली मत बुझाओ का मतलब होता है असली बात सीधे सीधे शब्दों में बताओ। भैया तुम मंत्रों का जाप कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो इससे कुछ बात समझ में नहीं आई। ये तो एक तरीके की पहली हुई ना। तो इसलिए राजा बोलते हैं कि मैं सीधे सीधे बताओ क्या बात है। तेनाली बोलता है मेरी बात सुनने का कष्ट करे महाराज। दरबारी अधीर होकर मतलब बेचैनी हो जाती है दरबारियों के अंदर में। महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। नाई फिर उस तरह उठाता है, राजा रोकता है। जो दरबारी होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये कुछ ना कुछ बहाना फिर बनाएगा। तो महाराज से बोलते हैं महाराज इसकी बात मत सुनो आप। और नाई को कहते हैं तुम अपना काम करो, जल्दी से इसके बाल काट दो। लेकिन राजा क्या है फिर बीच में रोक देता है। तेनाली हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। तो तेनाली क्या करते बोलता है स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना। तो तेनाली बोलता है कि जब हमारे यहाँ पे माता पिता मर जाते हैं तभी मुंडन होता है, तभी बाल कटते हैं, इससे पहले नहीं कटते हैं। राजा तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति। तो राजा बोलते हैं तुम्हारे माता पिता तो पहले से ही मर चुके हैं, तो फिर क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या परेशानी है। तेनाली महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं। देखा अपनी तेनाली को आपने। अब वो बात पलट देता है, वो बोलता है महाराज मैं नहीं आपको ही अपना माता पिता मान रखा है। आप सामने विराजमान है, विराजमान मतलब बैठे हुए हैं सामने मेरे, फिर मुंडन कैसे कराऊं। इधर मेरा मुंडन हो उधर आप स्वर्ग सिधारे तो वो जो है महाराज को डरा देता है, क्योंकि उसने बताया कि हमारे यहाँ पे कब मुंडन होता है जब माता पिता मर जाते हैं। फिर वो बोलता है कि मैंने आपको माता पिता मान रखा है, अगर आप मेरे बाल कटवाओगे मेरे बाल जैसे कटेंगे पता लगा आप मर जाओगे, स्वर्ग सिधार जाओगे। राजा घबरा जाता है, अरे यह कैसे हो सकता है। तेनाली आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो अवश्य आप पर विपत्ति आएगी, विपत्ति मतलब परेशानी आ जाएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूँ। तो पूरा माहौल बना देता है तेनाली। वो बोलता है मेरे बाल कटने से पहले जो है मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु को याद कर रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब मेरे बाल कटेंगे तो आप पे कोई परेशानी ना आए। राजा सोचते हुए
मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो? नहीं नहीं, रोक दो। नहीं, तेनाली दंड वापस लिया मैंने। राजा जो है डर जाते हैं, सोचने लगते हैं अगर सच में ऐसा हो गया कि पता लगा इसका मुंडन हो और मैं मर जाता हूँ, तो नाई को कहता है नहीं, रोक दो और मैंने अपने जो है दंड, जो मैंने इसको सजा दी है, मैं उसको वापस लेता हूँ। तेनाली, महाराज आप दीर्घायु, दीर्घायु मतलब आपकी लंबी उम्र हो, आप महान हैं। राजा मुस्कुराते हुए, देख रहे हो आप दोनों, ये तेनाली और राजा कहे बात कर रहे हैं आपस में। और तुम कुछ कम नहीं हो। राजा बोलते हैं तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो। तुमसे कौन जीत सकता है? असरफिया भी ली और दंड अपमान से भी बचे। तो राजा कहते हैं तुम बहुत होशियार हो, तुमने क्या किया? असरफिया भी ले ली और जो तुम्हें सजा हुई थी उससे भी तुम बच निकले। मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर प्रसन्न हो गया। तो राजा फिर खुश हो जाते हैं कि भाई ये बहुत चतुर है, बहुत ही होशियार है, चलो बाग में चले। और फिर दोनों जो है वो बाग की तरफ चलते हैं घूमने के लिए। राजा सिंहासन से उतरकर तेनाली के लिए बाहर निकल आते हैं। पहला दरबारी सिर ठोकते हुए फिर छूट गया तेनाली। अब जो दरबारी होते हैं उनकी जो साजिश थी तेनाली के खिलाफ, वो उनकी फेल हो जाती है और वो अपना सिर ठोकने लगते हैं। वो बोलते हैं ये तो फिर छूट गया, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरा दरबारी ठप से गिरते हुए, वो दूसरा दरबारी जो होता है वो नीचे गिर जाता है। 5000 असरफिया भी मार ली। उनको इसकी और प्रॉब्लम हो जाती है, कह रहे ना तो इसको सजा मिली और इसको असरफिया और मिल गई। तीसरा दरबारी बाल नोचते अपने बाल खींचने लगता है, हम फिर हार गए। सब दरबारी, हाय तेनाली तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दी। तो वो बोलते हैं, सारे दरबारी इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, इसकी वजह से हम एक बार फिर तुमसे हार गए और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, कहानी का ये पार्ट हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना